नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्या है विषय? वो विषय है होली का पर्व। होली को हम ये मान सकते हैं किसी भी संवत का अंतिम और किसी भी अंग्रेजी जो वर्ष होता है उसका माघ के उपरांत जो है इन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण दूसरा जो है पर्व जिसे हम कह सकते हैं वो होता है होली का उत्सव। होली का उत्सव जो है इसको एक वैदिक सोम यज्ञ के रूप में भी जाना जा सकता है, क्योंकि होली में जलाए जाने वाली आग यज्ञ वेदी में निहित एक अग्नि का ही प्रतीक है। जिस प्रकार किसी भी यज्ञ में हवन में अग्नि जो होती है, उसी प्रकार होलिका में जलाए जाने वाली अग्नि जो है ये उसी का प्रतीक मानी जा सकती है। वैदिक युग में इस यज्ञ वेदी के समीप यानी जहाँ होली मनाई जाती है वहाँ गूलर की टहनी गाड़ी जाती थी, क्योंकि गूलर का फल जो है माधुर्य यानी मिठास की दृष्टि से इस गुण के कारण सर्वोपरि माना जाता है। हरिश्चंद्र उपख्यान में कहा गया है कि जो निरंतर चलता है, जो कर्म में निरत रहता है, उससे गूलर के स्वादिष्ट फल खाने के लिए मिलते हैं। यानी जो कर्म प्रधान व्यक्ति होता है, जो सर्वाधिक अपने कर्म में लगा रहता है, तो हरिश्चंद्र उपख्यान में ये कहा गया है, हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ एक ये ग्रंथ है, उसमें ये कहा गया है कि जो व्यक्ति हमेशा अपने कर्म में निरत अपना व्यस्त रहता है और इस अत्यधिक मेहनती होता है, उसे गूलर के फल के समान स्वादिष्ट फल खाने को मिलते हैं। गूलर का फल इतना मीठा होता है, ये कहा जाता है कि इसमें पकते ही कीड़े पड़ने लगते हैं। और इसके नीचे ये भी कहा जाता है कि सतयुग में जब से होली का तब से मनाई जा रही है जब से सतयुग का ये सभी युगों में मनाई जाती थी। तो इसके नीचे बैठकर, इस गूलर के वृक्ष के नीचे बैठकर वेद पाठी जो हैं अपनी अपनी शाखा जो होती है, 4 प्रकार की शाखाएं, विश्वाम वेद के 4 प्रकार भाग हैं, इनकी 4 श्रेणियां थी। तो अपने अपने पाठ से जुड़े हुए जो वेद पाठी होते थे अपने अपने मंत्रों का पाठ करते थे। सामवेद के जो गायक हैं उनकी 4 श्रेणियां थी, उद्वाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्या। ये 4 हुआ करते थे। पहले लोग जो है होली से पहले इस गूलर के वृक्ष के नीचे बैठ के, होलाष्टक के समय से बैठ के साम गान के अपने अपने भाग गाते थे, यानी अपने अपने मंत्र जो गायन होता था वो करते थे, उनका मंत्र जाप करते थे। फिर सब मिलकर एक साथ सामवेद रूप से ही गान करते थे, यानी जो मुख्य जो सामवेद का जो मुख्य जो मंत्र है उसका जाप किया करते थे। होली में लकड़ियों के चुनने से लगभग 2 सप्ताह पूर्व जाने वाली एरंड वृक्ष की टहनी इसी गूलर की टहनी का प्रतीक है। हुआ क्या है कि जैसे जैसे गूलर मिलना दुर्लभ होता गया, कम होने लगा, ये वृक्ष इसका नाश होने लगा, और आपको हर प्रकार से किसी वृक्ष की टहनी जो है आपको गाड़नी है, होलिका के दिन जो है उसे आप गाड़ते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ जो एक अन्य वृक्ष था वो था एरंड। ये कहा गया किसी भी युग में एरंड, यदि आपको कोई और लकड़ी नहीं मिलती है तो किसी भी हवन में किसी भी जगह पे एरंड की एक ऐसा वृक्ष है जिसे सर्वत्र जो सुलभ माना गया है। और संस्कृत में कहा गया जिसके अनुसार जहाँ कोई भी वृक्ष सुलभ न हो वहाँ एरंड ही वृक्ष मान लेना चाहिए। तो एरंड का जो वृक्ष है उसकी लकड़ी गाड़ के आप जो है चारों तरफ जो है होलिका दहन कर सकते हैं, ये कहा गया है। अब होलिका जो है एक प्रकार से ये हास परिहास, मौज मस्ती और सांस्कृतिक पर्व है, परंतु इस पर्व में सुरक्षा के संदर्भ को ओझल नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है पुराने समय में राम जब ये सतयुग था या कलयुग इत्यादि किसी भी युग में राष्ट्र की रक्षा के लिए जनमानस को सजग रहने की शिक्षा देने के लिए भी इस अवसर पर
यानी जो होलिका का जो दहन करते थे, होलिका का जो यज्ञ विधि थी, चारों तरफ जो है शस्त्रधारी कवचधारी राजपुरुष और सैनिक परिक्रमा करते रहते थे। आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं पुलिस या फौज जो है वो हमारी राष्ट्र की रक्षा करती है। होलिका दहन के आसपास जो है पुलिस की नियुक्ति इसी कारण की जाती है। ये उसी समय का एक प्रकार से रूप है। होलिका के आयोजन में महाव्रत की जो विधि और विधान है, इनका प्रभाव जो है और इनका थोड़े से जो है परिवर्तन के साथ साथ योगों से चला आ रहा है। और इनका जो पर्व का जो दिन है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है वो है फागुनी पूर्णिमा। होली को मूलतः एक वैदिक साम यज्ञ के अनुष्ठान के रूप में आरंभ हुआ माना जाता है। आगे चलकर ये जो होलिका दहन का जो पर्व है ये भागवत प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका के आख्यान से भी जुड़ गया, यानी उनकी जो कहानी है उनको उससे माना जाता है कि वहां से ये आरंभ हुआ है। और इसीलिए होलिका को ये कहा जाता है कि ये बुराई को जब ये जला दिया जाता है तो होलिका की अग्नि में हर प्रकार की हर प्रकार की बुराई जल जाती है। देखिए, बसंत पंचमी के आते ही प्रकृति में नवीन सा परिवर्तन होने लगता है। दिन जो है उनका साइज धीरे धीरे, रात्रि का साइज कम होने लगता है, दिन धीरे धीरे जो छोटे होते हैं बढ़ने लगते हैं, जाड़ा कम होने लगता है, पतझड़ धीरे धीरे शुरू हो जाती है। माघ पूर्णिमा पर यानी लगभग जो है माघ की पूर्णिमा उस दिन होली का डांडा रोक दिया जाता है, यानी पर्व की तैयारी शुरू हो जाती है। आम के जो पेड़ हैं उन पे जो धीरे धीरे वो एक पंखुड़ियां सी लगती हैं जो बाद में जाके आम बन जाती हैं, आम मंजरी जिसको कहते हैं, उन पे भंवरे मंडराने लगते हैं। कहीं कहीं नवीन पत्तों जो वृक्षों पे नए जो पत्ते उनके दर्शन होने लगते हैं। प्रकृति में एक प्रकार की मादकता और एक प्रकार का नशा सा देखने मिलता है। सुंदर हवा, सुंदर वातावरण होता है। होली का पर्व आते ही एक नवीन रौनक, नवीन उत्साह, उमंग की लहर दिखाई देने लगती है। होली जहाँ एक सामाजिक और धार्मिक पर्व है, वहाँ ये रंगों का त्योहार भी है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, नर नारी हो, सभी इसे अत्यधिक उत्साह से मनाते हैं। ये एक देशव्यापी त्योहार भी है और भारतवर्ष में हजारों साल से सतयुग के समय से मनाया जा रहा है। इसमें वर्ण अथवा जाति भेद का कोई भी स्थान नहीं है। सभी लोग मिलजुल के, सभी जातियां, सभी पर्व, सभी धर्मों के लोग उसको मिलजुल के मना सकते हैं। इस अवसर पर, होलिका के अवसर पर लकड़ी और कंडों आदि का ढेर लगाकर होलिका पूजन वर्तमान में किया जाता है आजकल के समय में। फिर इसमें आग लगाई जाती है। पूजन के समय निम्न मंत्र का उच्चारण किया जाता है। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम असक्या भया संत्रस्ते कृता त्वम होली बालिशः। दोबारा बोल देते हैं: ओम असकृत्य भया संत्रस्ते कृतः त्वम होली बालिशः। ये मंत्र है। इसका लगातार जब अब अग्नि जल रही है तो इसका आप जाप करते रहें। इस पर्व को, होलिका के पर्व को नव वर्ष में जब जैसी नई फसल होती है, खेत से नवीन अन्न जो आता है, उसको भी हवन में आप आहुति देते हैं। उसको भी उस पुरानी फसल के आशीर्वाद हेतु, होलिका के आशीर्वाद हेतु उस अन्न को भी हवन के यज्ञ इत्यादि में होलिका में उसे अर्पित किया जाता है और उसका प्रसाद लेने की परंपरा बनी है। इस अन्न को होला कहते हैं, जो होली के दिन जो है इसका जो आप हवन करते हैं। इसी से इसका नाम होली का उत्सव भी पड़ा है। होली का उत्सव मनाने के संबंध में विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित है, जहाँ कुछ प्रमुख मतों का मैं आपको उल्लेख कर देता हूँ। कहा जाता है कि इस पर्व का संबंध काम दहन से है। भगवान शंकर ने अपनी क्रोध अग्नि से, जब वो तप में, ध्यान में, ज्ञान में मगन थे, तो कामदेव ने उनकी एकाग्रता को भंग करने के लिए स्त्री रूप में आकर जो है उनको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया था। तो उन्होंने अपनी तीसरे नेत्र से अपनी क्रोध अग्नि से उसे भस्म कर दिया था। तभी से इस त्योहार का प्रचलन आरंभ हुआ। दूसरा ये कहा जाता कि फागुन शुक्ल अष्टमी से पहले के जो 8 दिन है, जिन्हें होलाष्टक मनाया जाता है। भारत के कई जो प्रदेश हैं, होलाष्टक शुरू से होने पर एक पेड़ की शाखा को काटकर
उसमें जैसे मैंने कहा था, ये जो आपका एरंड का वृक्ष है उसका रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़े से उसे ढक के बांध देते हैं। इस शाखों को जमीन में गाड़ दिया जाता है। सभी लोग इसके नीचे होली का उत्सव मनाते हैं। ये पर्व जो है हिरण्यकशिपु की बहन की स्मृति में ही मनाया जाता है। कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु की जो बहन होलिका थी, उसे वरदान था कि नित्य प्रति वो अग्नि का स्नान करती थी और अग्नि उसे प्रभावित नहीं कर पाती थी, अग्नि से सुरक्षा उसे मिली थी। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि स्नान करने को कहा। उन्हें लगा कि प्रहलाद जल जाएंगे और बहन बच जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रहलाद जो है वो बच गए और होलिका जल गई। तो अपनी बहन के कहने पर ही उन्होंने ऐसा किया था और होलिका तो जल गई और किंतु प्रहलाद जीवित बच गए थे। तभी से इस त्योहार को मनाने की प्रथा चल पड़ी है। इस दिन आम की मंजरी यानी जो थोड़ा फूल लगता है उसको और चंदन को मिलाकर खाने का बहुत अधिक महात्म्य माना गया। कहते हैं इस जो लोग फागुन पूर्णिमा का दिन एकाग्रचित होकर हिंडोलों में झूलते हुए आंखें बंद करें, हिंडोला झूलें और भगवान गोविंद यानी पुरुषोत्तम का ध्यान करें अपने नेत्रों के सामने। और अगर आप ध्यान में जाते हैं और उनके दर्शन होते हैं तो आप निश्चय वैकुंठ लोक जो है, जब भी आपका जीवन समाप्त होता है तो वैकुंठ लोक में आप जा सकते हैं। भविष्य पुराण में भी कहा गया, एक बार नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर से कहा था कि फागुन की पूर्णिमा को सब लोगों को अभय दान देना चाहिए, यानी कि राजा को अभय दान देना चाहिए। आज के युग में ये सरकार है। संपूर्ण प्रजा जो है उल्लास पूर्वक हंस खेल के त्योहार मनाए और लकड़ी इत्यादि के त्योहार मनाए और लकड़ी कंडे के ढेर लगाकर होलिका का सामग्री विधि पूर्वक पूजन करें, होलिका दहन करें। और कुछ लोग आज के दिन जो है गुलाल के स्थान पर कीचड़ गोबर आदि फेंकते हैं और गलत प्रकार के जो है वो कमेंट्स करते हैं एक दूसरे पर। तो शत्रुता का जन्म होता है प्रेम के स्थान पर। अश्लीलता में गंदे मजाक किए जाते हैं, एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। इस दिन इन सब चीजों का त्याग करना चाहिए। अब वर्ष 2021 का जो पर्व है, तो ये जो है होलाष्टक जो है 28-29 की फागुन पूर्णिमा जो फागुनी पूर्णिमा जो 28-29 की मार्च को रात को 12:18 पे ये पूर्णिमा समाप्त हो रही है। होलाष्टक समाप्त हो जाएंगे, यानी 29 मार्च की प्रातः 12:18 पे। 21 मार्च से होलाष्टक आरंभ हो जाएंगे, प्रातः 7:11 से आरंभ हो जाएंगे। 28 की सायकाल होली का दहन प्रदोष काल में, जो कि पूरे भारत में 6:15 से लेकर 6:48 के मध्य चलेगा, लगभग उसके बाद 1 घंटे के समय तक जो है प्रदोष काल होगा। उसमें जो है आप होली का दहन कर सकते हैं। हर स्थान पर जो है सूर्यास्त का समय अलग होता है, तो 6:15 से 6:45 6:48 के मध्य जो है, उसके बाद 3 मुहूर्त जो होते हैं लगभग 72 मिनट तक आप वो जो है साधक जो है सारे प्रदोष काल में होली का दहन आरंभ कर सकते हैं। फागुन शुक्ल पक्ष का ये चल रहा 28 की तारीख फागुन शुक्ल पक्ष है। 29 मार्च को मंडे के दिन जो है सोमवार के दिन होली का पर्व मनाया जाएगा। हस्त नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र अत्यधिक शुभ माना जाता है यदि उसमें होली मनाई जाए। तो 29 तारीख को हस्त नक्षत्र जो है 15:02 तक यानी 3:02 तक है, तब तक आप पूर्ण रूप से होली मना सकते हैं। यद्यपि प्रतिपदा रात को 8:55 तक चलेगी। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र पूर्ण अंशात्मक युति है, शुक्र और सूर्य की शनि की दृष्टि में पूर्ण अस्त है। तो रंगों का प्रयोग बड़े ध्यान से करें, केमिकल्स ना यूज करें और तनाव में आकर क्रोध में आकर आपस में लोग झगड़ा ना करें, ना कुछ ना करें, क्योंकि शुक्र जो है उन्हीं से जुड़ा ये पर्व है, जल से जुड़ा है और शुक्र अस्त है। तो जल की कमी से या किसी कारण से आप जल के स्थान पर कुछ और केमिकल यूज कर दें, कुछ भी करें, सौम्य बनाए रखना, सभ्यता बनाए रखना, अच्छी भाषा का प्रयोग करना, ईश्वर का ध्यान करना, भगवान कृष्ण का ध्यान करके होली का दहन करना, होली के पर्व को मनाना, विशेषकर 29 मार्च के लिए आपके लिए अधिक शुभ रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।